देखिए, बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो सामान खरीदने के टेंडर लगाए जाते हैं उसको हाई पावर परचेज कमेटी में हम लोग नेगोशिएट करके और जितना पैसा बचाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनती है। मुख्य रूप से आज उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न दे करके हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपये बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। देखिए, मैं इसके बारे में सुनता ही हूँ। मेरा तो अनुभव जब से हमारे इस 7 साल का है, हम ये नेगोशिएशन करके और इसमें बाकायदा 3 मंत्री होते हैं और सभी विभागों के जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो होते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, और इस प्रकार से सभी जो भी टेंडर भरते हैं उनसे एक एक बुला करके कौन यानी L1 कौन है, L2 कौन है, L3 कौन है, और MSME जो हरियाणा के हैं उनको भी प्राथमिकता देते हैं। अगर वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो 50% सामान उनको दिया जाता है, उनसे खरीदा जाता है। तो इस परंपरा को पहले कहते हैं कि कभी ऐसा निभाया नहीं गया और चुप करके परचेज कर ली जाती थी, लेकिन अब ओपन एकदम जिसको कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से परचेज की जाती है ताकि सरकारी नुकसान न हो पाए। नहीं, हरियाणा के सभी 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे सरकारी स्कूलों में। अगले वर्ष जो है एक कक्षा उसमें और बढ़ा देंगे, हर वर्ष एक एक कक्षा उसमें बढ़ाते जाएंगे। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे, विपक्ष का ये काम होता है खूब करें, लेकिन हमने ये कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में न कर्मचारी न कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीज़ें, कोई जानकारियाँ हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके परिवार के सदस्य को यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीज़ों को मिला करके मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर कि 10% थोड़ा ज़्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है, और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूँगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूँ जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशंस की, मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होल है तो उसको चेक करना ही हमारा काम। HPSC के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं, उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अभी रिमांड पर लिया हुआ है। जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी हमने पेपर जो
कैंसिल किए थे, जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल किए, तो 48 लोग उसमें पकड़े गए हैं। और उसकी जो जड़ें हैं वो केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं, वो हैदराबाद है, वो यानी नोएडा है, जम्मू कश्मीर है। 48 लोग पकड़े जाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, एक बड़ा ऑपरेशन किया है। कांग्रेस के समय में केवल 7 या 8 FIR हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको या तो बेल पर छोड़ दिया या कोर्ट से छूट गए या कुछ भी, कोई सबूत देने के अभाव में सब लोग छूटे हैं। हमारे यहाँ जो सबूत है उसको कोर्ट के अंदर ले जा करके उनको सजा दिलाना ये हमारा काम है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी जो आज बोलते हैं उन्होंने अपने समय में उस लड़ाई को भी लड़ा नहीं, हिम्मत ही नहीं की उस लड़ाई को लड़ने की। देखिए, यदि हमारा सिस्टम कहीं उसमें कोई फेलियर हो, हम उसको ना कर पा रहे हो, कोई चीज़ ना पकड़ी जा रही हो, तभी ये होता कि आगे कोई कार्रवाई करनी होती है। जब हमारा सिस्टम सक्षम है, आज हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट उसको गहराई तक जा कर के पकड़ चुका है, आगे भी वो चीज़ें चल रही हैं, तो हमें अपने सिस्टम पर भरोसा है। जिस दिन सिस्टम के काबू से बाहर चीज़ हो जाएगी, उस दिन हम ये सारी चीज़ों का एजेंसी का उपयोग करेंगे। ये जो सिस्टम है, कमीशन खुद तय करता है कि हमको कैसे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी आई है तो अपने आप रिव्यू करेंगे, निश्चित करेंगे, उनको पूरे अधिकार हैं हर चीज़ को रिव्यू करने के। सरकार ये काम नहीं करती है। प्रदेश हित, देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित, ये सब ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के जो पॉपुलर मैयर्स को, जिसके कारण से कल को समाज में कोई गलत दिशा बन जाए, ऐसे पॉपुलर मैयर्स उपयोग नहीं करने चाहिए, उनकी घोषणा नहीं करनी चाहिए, वरना करने के बाद यही लोग पछताते हैं। दिल्ली में उन्होंने बहुत घोषणाएं की, आज दिल्ली में वही लोग जो उन घोषणाओं के चक्कर में आए थे आज वही पछता भी रहे हैं। इसलिए हमको समाज के लिए हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें यानी व्यवस्थाएं कायम रखनी होती हैं, हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी है, समाज का टैक्सेशन कितना है, रेवेन्यू कितना है, इसको भी ध्यान रखना है, और फिर किसको देना है। आखिर हम भी बहुत से लाभ देते हैं, लेकिन जिनको जो पात्र हैं उनको लाभ देना चाहिए। हर चीज़ हर किसी को देना ये संभव भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए।